सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण कक्षा के अंतर्गत आपको जिस नवीन विषय की जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे वह है मुहावरे। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। बच्चों, ये ऐसे वाक्यांश होते हैं जो भाषा में एक विशेष अर्थ को हमारे सामने प्रकट करते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य कभी नहीं होता, इसीलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति करवाते हैं और इसीलिए इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे की परिभाषा: जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अर्थात जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि सामान्य अर्थ मुहावरे ना देकर किसी विशेष अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। इनका प्रयोग जो है वह भाषा को जीवंत व प्रभावशाली बनाता है तथा इससे भाषा की अभिव्यंजना शक्ति दुगनी हो जाती है। हिंदी भाषा में मुहावरों की उपयोगिता। बच्चों, मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा जो है वो सुदृढ़, रुचिकर व गतिशील बनती है तथा इसी के प्रयोग से भाषा जो है वो सजीव, सशक्त व सरस बनती है। बच्चों, आपको यह भी बोध होना चाहिए कि ये इतने प्रभावशाली शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं, यदि इनका प्रयोग भाषा में ना किया जाए तो भाषा जो है वो निस्तेज व नीरस हो जाएगी। अतः एक अद्भुत चित्रमयता लाने के लिए भी मुहावरों का प्रयोग हमेशा भाषा में किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम आपको अन्य मुहावरों से परिचित करवाते हैं। पहला है छक्के छुड़ाना, यानी कि बुरी तरह हराना। बच्चों, यहाँ पर छक्के छुड़ाने का अर्थ है कि अपने विरोधी पक्ष को बुरी तरह हरा देना। अगर मैं इस पर वाक्य बनाना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि भारतीय टीम ने विरोधी टीम के खेल में छक्के छुड़ा दिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने विरोधी सेना के छक्के छुड़ा दिए। अर्थात किसी को भी पराजित कर देना कहलाता है छक्के छुड़ाना। जले पर नमक छिड़कना, यानी पीड़ा को और बढ़ाना। बच्चों, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक व्यक्ति किसी अपनी पीड़ा से पहले ही परेशान है, लेकिन दूसरे कहे व्यक्ति की बातों से उसे और अधिक पीड़ा पहुंच गई, तो यहाँ पर यह कहलाएगा जले पर नमक छिड़कना, यानी पीड़ा को और बढ़ाना। शर्मा जी अपने बेटे की करतूतों से पहले से ही परेशान थे। जब इसी बात का उपहास उनके मित्रों ने भी करना शुरू किया तो यह जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। या आप ये भी कह सकते हो कि कम अंक आने पर राहुल पहले ही परेशान था। पिताजी की डांट जले पर नमक छिड़कने जैसी हो गई। छाती पर सांप लौटना, यानी जलन होना। बच्चों, इसमें ईर्ष्या का भाव होना भी छाती पर सांप लौटने का अर्थ हो सकता है। जैसे ही वर्मा जी को पता चला कि उनके पड़ोसियों ने नई गाड़ी ली है, यह सुनते ही उनकी छाती पर सांप लौट गया। यानी किसी की खुशी को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर जलना, यह कहलाता है छाती पर सांप लौटना। जान में जान आना, यानी मुसीबत टल जाना।
भविष्य में आप लोग आने वाली मुसीबत से परेशान थे, लेकिन वह मुसीबत चली गई, टल गई। वह कहलाता है जान में जान आना। धाविका प्यास के कारण इधर उधर भटक रही थी, परंतु जैसे ही उसे पानी मिला, उसकी जान में जान आ गई। या आप यह भी कह सकते हैं वर्तमान स्थिति को देखकर कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबर सुनते ही लोगों की जान में जान आ गई, यानी कि उनकी जो मुसीबत थी वह अब चली गई। जी चुराना अर्थात परिश्रम से भागना। बच्चों, अभी मैंने आपको ध्वनि कविता समझाई थी, जिसमें आपको समझाया था कि जो भावी पीढ़ी है वह परिश्रम नहीं करना चाहती, तो उसी को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि भावी पीढ़ी हर कार्य से जी चुराती है, अर्थात परिश्रम से भाग रही है। जमीन पर पैर ना पड़ना, बहुत घमंड करना। महाशय जी को जब से अच्छी नौकरी मिली है, उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते हैं। यानी कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई और अब आपको उसे सोच सोच कर आप अपने मन में घमंड लेकर आ रही हैं, अहंकार लेकर आ रही हैं, तो वह स्थिति कहलाती है जमीन पर पैर ना पड़ना। आप ये भी कह सकते हैं कि जब से उसका बेटा विदेश गया है, उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते हैं। टांग अड़ाना अर्थात दखल देना, हर विषय में अपनी राय पेश करना, यह कहलाता है टांग अड़ाना। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी दादी की आदत है कि वह हर विषय में टांग अड़ाती हैं। बच्चों, हर विषय में टांग अड़ाना जो है यह एक सभ्य मनुष्य की निशानी नहीं होती। हमें सोच समझकर ही अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। अर्थात टांग अड़ाने का मतलब हुआ दखल देना, जो कि एक बुरी आदत है। ठोकरें खाना अर्थात कष्ट सहन करना। मोहन ने पहले तो पिताजी की बात नहीं मानी और अब वह नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, अर्थात वह कष्ट सहन कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ठोकरें खाने के पश्चात ही महाशय जी को समझ में आया कि उन्हें जीवन में क्या करना है। तलवे चाटना अर्थात खुशामद करना। बच्चों, आजकल तो आप लोग यह स्पष्ट रूप से अखबारों में देख रहे होंगे कि हमारे भारतीय नेता बंगाल की जनता के तलवे चाट रही है, यानी कि खुशामद कर रही है। तो किसी भी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए उससे गुजारिश करना, उसकी खुशामद करना कहलाता है तलवे चाटना। या आप ये भी कह सकते हो कि नौकरी में उन्नति पाने के लिए प्रीति के पिताजी अपने बॉस के तलवे चाट रहे हैं। तारे गिनना अर्थात बेचैनी से प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। बूढ़ी माँ को जैसे ही पता चला कि विदेश से उसका बेटा आने वाला है, उसने तारे गिनना शुरू कर दिया, अर्थात बेचैन होकर अपनी बेटी का इंतजार माने करना शुरू कर दिया। दिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। बच्चों, ये घटना तो आप अपने घर में आए दिन देखते होंगे कि छोटी सी बात हुई नहीं, छोटे भाई बहन ने दिल का ताड़ बना दिया और पिताजी से आप लोगों की डांट पिटवा दी। तो आप वाक्य बना सकते हो कि मेरे छोटे भाई को तो तिल का ताड़ बनाने की आदत है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी तिल का ताड़ बनाकर आए दिन लड़ते रहते हैं, अर्थात छोटे से विषय को बड़ा चढ़ाकर वह प्रस्तुत करते हैं और पुनः लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तूती बोलना अर्थात प्रभावशाली होना, किसी व्यक्ति का प्रभाव चारों ओर फैल जाना
कहलाता है तूती बोलना। और आजकल मोदी जी की तूती चारों ओर बोल रही है, अर्थात उनका प्रभाव आज विश्व में चारों ओर फैल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी तूती बोल रही है। दांत पीसना अर्थात क्रोधित होकर रह जाना। गुस्सा तो बहुत आया, परंतु आप कुछ कर नहीं पाए और अपने दांत पीसकर ही रह गए। तो हम कह सकते हैं कि जब माता जी को यह पता चला कि भाई के कम अंक आए हैं, वह दांत पीसकर रह गई। या आप ये भी कह सकते हो कि जब बड़ा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो पिताजी दांत पीसकर रह गए। दम तोड़ना अर्थात मर जाना। केदारनाथ में आई बाढ़ ने काफी लोगों के दम तोड़ दिए। बच्चों, इस भयानक प्राकृतिक प्रकोप के कारण बहुत से जो मासूम लोग थे वह मर गए, अर्थात उन्होंने दम तोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप के कारण बहुत से लोगों ने दम तोड़ दिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि गरीब किसान ने भूख के कारण अपना दम तोड़ दिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोरोना महामारी में बहुत से बुजुर्गों ने अपना दम तोड़ दिया। दाल ना गलना अर्थात सामंजस्य ना होना, तालमेल ना होना। आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गल सकती। तुम चाहे जितने भी चतुर हो, लेकिन तुम अपनी चतुरता से मेरे को मूर्ख नहीं बना सकते, अर्थात तुम्हारा और मेरा तालमेल बैठ नहीं सकता। तो हम इसको कह सकते हैं दाल ना गलना। या हम ये भी कह सकते हैं कि पिताजी के आगे बड़े भैया की कभी भी दाल नहीं गलती। नाक में दम करना अर्थात तंग करना। यह मुहावरा तो आप बच्चों पर पूरी तरह सही बैठता है कि मोहन और सोहन ने अपनी हरकतों के कारण अपने माता पिता की नाक में दम कर रखा है। जो विद्यार्थी समय पर अपना काम नहीं करते, वह अपनी अध्यापिका के नाक में दम कर देते हैं, अपने माता पिता की नाक में दम करते हैं। अर्थात किसी को परेशान करना या तंग करना कहलाता है नाक में दम करना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। जैसे ही पुलिस के आने की खबर चोरों को मिली, वह 9-2-11 हो गए। या ये भी कह सकते हो कि पिताजी जैसे ही घर पहुंचे, मोहन के मित्र 9-2-11 हो गए, यानी कि वे वहां से भाग गए। आइए बच्चों, अब हम अन्य मुहावरे देखते हैं। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। नौकरी जाते ही शर्मा जी के घर में तो पहाड़ टूट पड़ा। या आप ये भी कह सकते हो कि दीना की मृत्यु जैसे ही हुई, उसके परिवार पर तो पहाड़ टूट पड़ा, अर्थात भारी विपत्ति, भारी मुसीबत उसके परिवार पर आ गई। पेट में चूहे दौड़ना, भूख से व्याकुल होना। ब्राह्मण जो था वह व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मेरा भाई बहुत ही भूखा है, क्योंकि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पोल खुलना, भेद बताना। न्यायाधीश के सामने आते ही चोर ने सारी पोल खोल दी, अर्थात जो उसके मन में रहस्य था उसे उसने न्यायाधीश के सामने बता दिया। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। बूढ़ी माँ को जैसे ही पता चला कि उसके पुत्र के अच्छे अंक आए हैं, वह फूली नहीं समाई। या आप ये भी कह सकते हो विदेश जाने की बात सुनकर मैं फूला ना समाया। बाल बांका ना होना, कुछ ना बिगड़ सकना। तो बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माता पिता अपनी संतान का बाल भी बांका नहीं होने देते, अर्थात उनका
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि माता पिता हैं, या हम ये भी कह सकते हैं प्रभु की कृपा में कोई भी हमारा बाल का बांका नहीं कर सकता। बीड़ा उठाना अर्थात जिम्मेदारी लेना, अपने ऊपर किसी भी कार्य को करने का जिम्मा ले लेना, यह कहलाता है बीड़ा उठाना। मैं कह सकती हूँ कि अनाथ बच्चों को पढ़ाने का मैंने बीड़ा उठा लिया है, अर्थात मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि मैं अनाथ बच्चों को शिक्षा दूंगी। भीगी बिल्ली बनना, डर से दुबक कर रह जाना या डर से दब कर रहना। बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आतंकवादियों के आगे जो आम जनता है वह भीगी बिल्ली बन जाती है। मक्खी मारना, कुछ ना करना, मोहन का बेटा सारा दिन मक्खी मारता रहता है, अर्थात वह निष्क्रिय व्यक्ति है, वह कोई कार्य नहीं करता है, वह सारा दिन मक्खी मारता रहता है। मुंह में पानी भर आना, मन ललचाना, मिठाई को देखकर सोहन लाल के मुंह में पानी भर आया। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। आजकल सरकारी विभागों में मुट्ठी गरम करना एक आम प्रथा हो गई है, यानी कि जब तक किसी सरकारी विभाग में पैसा ना दिया जाए कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। श्री गणेश करना अर्थात शुभ आरंभ करना। बच्चों, जब हम किसी कारोबार की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि हम श्री गणेश कर रहे हैं, अर्थात वो कारोबार हमारे को अच्छा फल दे। तो मैं कह सकती हूँ कि कल पिताजी ने नई दुकान का श्री गणेश किया है। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत आदर देना। माताजी प्रत्येक मेहमान को अपने सिर आंखों पर बिठाती हैं, यानी कि घर में कोई भी व्यक्ति आता है माताजी उसका बहुत आदर सम्मान करती हैं। होश उड़ना, डर जाना। दुर्घटना की खबर सुनते ही मेहरा जी के होश उड़ गए, या आप कह सकते हो कि छोटे बच्चों को करघे पर बैठा कार्य करते हुए देखकर श्रीमती मेहरा के होश उड़ गए। हाथ बटाना, सहायता करना। प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाए। हाथ धोना, खो देना। दुर्घटना के समय बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से हाथ धो दिया, यानी कि दुर्घटना में बूढ़ी माँ का जो बेटा था वह चल बसा और अब उसके बेटे से वह हाथ धो चुकी है। बच्चों, आपको सभी मुहावरों के अर्थ ध्यानपूर्वक कंठस्थ करने हैं व स्वयं वाक्य निर्माण की कोशिश करनी है। धन्यवाद।